पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर हुमायूं कबीर की पार्टी, आम जनता विकास पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने चुनावी गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। बुधवार को कोलकाता के एक होटल में असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल की लगभग 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। खुद हुमायूं कबीर 2 विधानसभा सीटों मुर्शिदाबाद जिले की रेजी नगर और नौदा सीट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग के तरफ से हुमायूं कबीर की पार्टी को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। उनकी आम जनता विकास पार्टी को विसल अर्थात सीटी चुनाव चिन्ह दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों को एकजुट होने का संदेश दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में लगभग 20 चुनावी सभाएं करने का ऐलान किया है। का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहाँ पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है।
7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं। आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, अब कोई बढ़ा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, वो एसआर की बात कर रहे। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।